अलाव चटकता है। इसकी रोशनी ग्रामीणों के चेहरों को एक भयानक चमक से रंग देती है। जैसे ही वे हवेली की कहानियां साझा करते हैं, फुसफुसाहटें रात को भर देती हैं। प्रत्येक शब्द इसके अंधेरे रहस्य को बढ़ाता है। हवा तनाव से भारी हो जाती है। दूर में मंडराता हुआ हवेली एक मौन दर्शक है। छायाएं बेतहाशा नाचती हैं। आग के चारों ओर इकट्ठे हुए लोगों के दिलों में समाये डर को प्रतिबिंबित करती हैं। राहुल उत्सुकता से भरी आंखों के साथ गांव के कैफे में कदम रखता है। वह रुकता है, ग्रामीणों की शांत आवाजों को आत्मसात करता है। हवेली की कहानियां हवा में तैरती हैं। हर शब्द राहुल के दिमाग में एक जीवंत तस्वीर उकेरता है। राहुल की कल्पनाओं में डूबे हुए हंसी का एक फव्वारा फूट पड़ता है। उसकी युवावस्था की खुशी कैफे में गूंजती है। रात के अंधेरे में राहुल एक विशाल हवेली की ओर बढ़ता है, एक टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। राहुल के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान झलकती है, जो उसके अंदर छिपे रहस्यों की ओर इशारा करती है। राहुल जब हवेली की देहली पार करने की तैयारी करता है, तो हवेली चुपचाप और उम्मीद से भरी हुई दिखती है। राहुल आगे बढ़ता है। उसका सिलहूट हवेली के भव्य प्रवेश द्वार के सामने बना हुआ है। वह उस चीज का सामना करने के लिए तैयार है जो उसका इंतजार कर रही है। राहुल हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखता है। एक अशुभ चुप्पी उसका स्वागत करती है। हर कोने में जाले चिपके हुए हैं, जो उपेक्षा और क्षय की कहानियां फुसफुसा रहे हैं। ऊपर चमगादड़ों का फड़फड़ाना हॉल के भयानक माहौल को और बढ़ा देता है। यह हवेली डरावनी है, जो भूली हुई कहानियों और मंडराते डर का एक मौन प्रमाण है। हवेली का घड़ी कक्ष चुप्पी में डूबा हुआ है। हवा शांत और भारी है। अचानक घड़ी बजना शुरू हो जाती है। प्रत्येक डोंग एक चाकू की तरह शांति को चीरता हुआ 12वां प्रहार गूंजता है। एक गहरी गुंजायमान ध्वनि जो हवेली की निम्ब के माध्यम से कंपन करती हुई प्रतीत होती है। शांति लौट आती है, लेकिन झंकार की गूंज हवा में अभी भी बनी हुई है। हवेली का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है, जिसकी गूंज शांत हॉल में गूंजती है। राहुल अचानक आवाज से चौंककर डर से पीछे हट गया। उसके हाथ टॉर्च के लिए टटोलते हैं, जो बढ़ते अंधेरे में एक निराशाजनक खोज है। अपने अंगूठे के झटके से टॉर्च गरजने लगती है। उसकी किरण अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। अचानक किरणें लंबी विकृत छायाएं डालती हैं, परिचित आकृतियों को भयावह आकृतियों में बदल देती हैं। अंधेरा पीछे हटता है, हॉल को पूरी तरह से राहत में दिखाता है, लेकिन दरवाजे के पटकने की गूंज अभी भी बनी हुई है। रात के सन्नाटे में हवेली में एक डरावनी आवाज गूंजती है। सीढ़ियों पर कदमों की आहट शांति भंग करती है, जो एक आने वाले व्यक्ति का संकेत देती है। राहुल की आंखें फैल जाती हैं। अंधेरे में एक अचानक सतर्कता उसकी विशेषताओं को तेज करती है। आवाज तेज होती जाती है। हर कदम अनदेखे वजन से गूंजता है। जैसे जैसे पदचाप नजदीक आती है, आशंका की भावना हवा में भर जाती है। राहुल जम जाता है, छाया से निकलने वाले व्यक्ति का अनुमान लगाते हुए। आधी रात में हवेली की एक खिड़की बिना दिखाई देने वाली ताकतों से परेशान होकर चरमराकर खुल जाती है। एक ठंडी हवा कमरे में फुसफुसाती है, क्योंकि खिड़की और भी चौड़ी हो जाती है, जो किसी अलौकिक चीज को बुला रही है। एक अलौकिक छाया संघनित होने लगती है। इसका निराकार सार खुली खिड़की के पास इकट्ठा होता है। सफेद छाया कमरे से अलग हो जाती है। जैसे एक पतंगा लौ की ओर खिंचा चला आता है, वैसे ही रात की ओर खिंचती चली जाती है। यह चुपचाप अंधेरे में फिसल जाता है, अपने पीछे एक गूंजता हुआ शून्य छोड़ जाता है। खुली खिड़की एक शांत प्रहरी के रूप में खड़ी है, जो अभी विदा हुए भूतिया आगंतुक का एकमात्र प्रमाण है। राहुल अंधेरे में अचानक जाग जाता है। उसका शरीर ठंडे पसीने से तर होता है। कमरा छायाओं से भरा है, जो भयानक रूप से नाच रही हैं, क्योंकि राहुल का दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। वह मंद रोशनी वाले कमरे को स्कैन करता है। एक अनदेखी उपस्थिति की तलाश में उसकी सांस गले में अटक जाती है। डर उसे जकड़ लेता है जब वह परछाइयों में फुसफुसाता है, कौन हो तुम? छायाएं गहरी होती हुई प्रतीत होती हैं, अपनी मौन नृत्य से उसके डर का उपहास करती हैं। उसकी आवाज कांपती है। एक निराशाजनक विनती कमरे के दमनकारी अंधेरे में खो जाती है। मेंशन का शयनकक्ष अंधेरे में डूबा हुआ है, जो केवल भारी पर्दों से गुजरने वाली धुंधली चांदनी से प्रकाशित है। सजे हुए वॉलपेपर छिलके उतर रहे हैं,
जिससे हवेली का क्षय दिख रहा है, क्योंकि एक हड्डी को जमा देने वाली ठंड हवा में व्याप्त है। छायाओं से एक भूतिया आवाज गूंजती है, जो डरावने दुख के साथ गूंजती है। मेरा सिर अभी भी इस हवेली में छिपा हुआ है। कमरे में रहस्य छिपे हैं। इसके प्राचीन फर्नीचर और क्षयकारी भव्यता दबी हुई शांति में भूले हुए कहानियों को फुसफुसाते हैं। हवा भारी हो जाती है, अनदेखी उपस्थिति के भार से लदी हुई है, क्योंकि ठंडे शब्द घुटन भरी अंधेरे में अनुत्तरित रहते हैं। हवेली के शयनकक्ष में मंद चांदनी में परछाइयां नाचती हैं, जो एक अलंकृत चार पोस्टर बिस्तर को ढक लेती हैं। कमरे में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है, और जब तक मुझे यह नहीं मिल जाता, मैं हर रात किसी की जान लेता रहूंगा। हवा में खतरा मंडरा रहा है। हर शब्द आने वाले कयामत का वादा है। चांदनी एक डरावनी चमक के साथ दृश्य को चित्रित करती है, लंबी विकृत छायाएं डालती है, जो महिला के अंधेरे इरादे से कराहती हुई प्रतीत होती हैं। कमरा एक अनकहे नाटक के लिए एक मंच बन जाता है, जहां हर छाया एक रहस्य रखती है और हर कोना खतरे की फुसफुसाता है। खौफ का एक खामोश मंजर सामने आता है, क्योंकि ग्रामीण राहुल के त्यागे हुए बैग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हवेली की दहलीज पर एक स्पष्ट शगुन है। हवेली काफी बड़ी है, उसका प्रवेश द्वार खुला है, जो अज्ञात को बुला रहा है। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, जो हवा को बढ़ते डर से रंग रही हैं। प्रत्येक ग्रामीण का चेहरा खुले दरवाजे पर विचार करते हुए एक साझा आतंक को दर्शाता है। बैग चुपचाप पड़ा है, राहुल की गायब उपस्थिति का एक मौन प्रमाण। एक स्पष्ट कयामत की भावना उतरती है, भारी और दम घुटने वाली, क्योंकि सुबह की रोशनी बढ़ती अंधेरे को दूर करने में विफल रहती है। भव्य हवेली के हॉल में एक अशांत स्थिरता उतरती है, जो अभी तक अनदेखे साय का संकेत देती है। जैसे अंधेरा गहराता है, एक नई छाया हलचल करने लगती है, जो हवेली की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों की फुसफुसाती है। हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है, मानो दीवारें भी अपनी सांस रोककर किसी अज्ञात उपस्थिति का इंतजार कर रही हों। एक भयानक शांति हॉल को ढोंक लेती है, जो केवल पुरानी संरचना की हल्की सी आवाजों से टूटती है, जिससे डर की भावना बढ़ जाती है। गांव में डर का माहौल है, क्योंकि हवेली के काले रहस्यों की फुसफुसाहट ग्रामीणों के बीच फैल रही है। उनकी दबी हुई आवाजें गांव में गूंजती हैं, हर शब्द डर और आशंका की तस्वीर उकेरता है। आंखें घबराहट से इधर उधर घूमती हैं, मानो हर ग्रामीण को एक ही भयानक कहानियां सता रही हों। हवेली के इतिहास का भार नीचे दब जाता है, जिससे समुदाय पर एक लंबी छाया पड़ती है। डर हवा में व्याप्त है, हर फुसफुसाए शब्द और भयभीत निगाह के साथ घना होता जा रहा है। दिन की शुरुआत के साथ ही गांव का कहे जीवन से गुलजार हो उठता है। एक युवक अंदर कदम रखता है, उसकी युवा जिज्ञासा चमक रही है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, हवेली की फुसफुसाहटों की ओर खिंची चली जाती हैं। वह ध्यान से सुनता है, प्रत्येक कहानी के साथ उत्साह बढ़ता है। रात के अंधेरे में एक हवेली उभरती है, जिसकी सिलहूट स्याही से भरे आकाश के विपरीत एक तीखा विरोधाभास है। एक अकेला व्यक्ति आ रहा है, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही है। वह एक बैग को कसकर पकड़े हुए है, जैसे कि वह किसी अनमोल रहस्य की रक्षा कर रहा हो। हवेली की प्रभावशाली उपस्थिति उसे देखती हुई प्रतीत होती है। एक मौन प्रहरी, वह रुकता है, अज्ञात में कदम रखने से पहले एक पल की हिचकिचाहट। रात के अंधेरे में एक युवक सावधानी से हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखता है। उसका दिल जिज्ञासा और डर के मिश्रण से धड़क रहा है। उसकी चौड़ी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, छाया में छिपे जीवन या खतरे के किसी भी संकेत की तलाश में। प्राचीन हवेली की हर चरमराहट और फुसफुसाहट उसकी बेचैनी को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। वह अपने आसपास के विवरणों को देखता है। मंद रोशनी वाले हॉल में प्रत्येक वस्तु लंबी छाया डालती है। आधी रात में हवेली खामोशी में मंडराती है, इसके रहस्य छायाओं से सुरक्षित है। युवक अपनी चढ़ाई शुरू करता है। हर कदम सावधानी का जानबूझकर किया गया कार्य है। उसका वन पुण्य से सीढ़ियां कराह रही हैं। हर चरमराहट विशालकाय जगह में गूंज रही है। वह अपनी चढ़ाई जारी रखता है, अन्यथा शांत हवेली में धीमी आवाज बढ़ जाती है। अज्ञात में अपनी यात्रा जारी रखते हुए चुप्पी उसे घेर लेती है।
शयनक्ष प्रतीक्षा कर रहा है। रात की हवा में पर्दे धीरे धीरे लहरा रहे हैं। एक युवक प्रवेश करता है, शांत स्थान में कदम रखता है। वह रुकता है, कमरे की शांति को महसूस करता है। खुली खिड़की रात के रहस्य फुसफुसाती है। वह कमरे में और आगे बढ़ता है। कमरा अपनी सांस थामे हुए है, आने वाले का इंतजार कर रहा है। हवेली में शयनक्ष पुरानी लकड़ी और भूली हुई धूल की भारी गंध से भरा है। एक युवक प्रवेश करता है, उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं। कमरे के भीतर छिपी किसी चीज की तलाश में वह कमरे में और अंदर चला जाता है। उसकी उपस्थिति लंबे समय से अछूते स्थान की शांति को भंग कर रही है। चांदनी भयानक छाया डालती है जो उसके चारों ओर नाचती है, क्योंकि वह अपनी निराशाजनक खोज जारी रखता है। कमरा अपनी सांस थामे हुए है, अपने रहस्यों को कसकर छिपाए हुए है, क्योंकि युवक लगातार लगा रहता है। पुरानी हवेली के हृदय में एक गुप्त कमरा छिपा हुआ है, जिसका प्रवेश द्वार चुभती नजरों से छिपा हुआ है। जैसे ही युवक अंदर कदम रखता है, हवा भारी हो जाती है, धूल और क्षय की गंध से भरी हुई। चांदनी दीवार में एक दरार से होकर गुजरती है और कमरे के भयानक केंद्र बिंदु पर एक भयानक चमक डालती है। एक जर्जर चबूतरे पर बैठा एक खोपड़ी घुसपैठिए को देखकर मुस्कुराती है, जो भूली हुई रहस्यों का एक मौन प्रहरी है। युवक आगे बढ़ता है, उसकी छाया फर्श पर लंबी और विकृत खिंचती हुई भयावह अवशेष की ओर खिंची चली जाती है। वह आगे बढ़ता है, उसकी उंगलियां कांप रही हैं, क्योंकि वह खोपी को छूने की तैयारी कर रहा है, इसके रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार है। मेंशन के गुप्त कमरे में एक युवक चुप्पी तोड़ने की हिम्मत करता है। वह खोपड़ी को उठाता है, उसकी खोखली आंखें मानो उसका उपहास कर रही हों। खोपड़ी की गड़बड़ी से हवेली कांपती है, जाग उठती है। कमरा उसके चारों ओर टूटने लगता है, क्योंकि हवेली हिंसक रूप से हिलती है। बर्फीला डर हवेली के मुख्य हॉल को जकड़ लेता है, जहां चांदनी में परछाइयां नाचती हैं। सफेद छाया आकार लेती है, आतंक का एक विचित्र तमाशा। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड हवा में व्याप्त है, जिससे डर की भावना और भी तीव्र हो रही है। लंबी छायाएं खिंचती और मुड़ती हैं, भयानक आकृतियों में बदल जाती हैं, जो आंखों को धोखा देती हैं। खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा जोर से चीखती है और हॉल के भीतर पल रहे डर को बढ़ाती है। हवेली अपनी सांस थामे हुए है, उस डर से लकवाग्रस्त है जो उसके दिल में घर कर गया है। गांव वालों के बढ़ते डर के लिए हवेली एक भयावह पृष्ठभूमि है, जिसकी भव्यता अब एक कठोर पृष्ठभूमि है। एक त्यागा हुआ बोरा भूला हुआ पड़ा है, जो भीतर के अराजकता का मौन प्रमाण है। भारी लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला है, जो अनकही भयावहताओं के वादे के साथ इशारा कर रहा है। लंबी परछाइयां दृश्य में फैली हुई हैं, जो हवा में लटकी हुई बेचैन चुप्पी को बढ़ा रही हैं। भव्य हवेली का प्रवेश द्वार अज्ञात के लिए एक अशुभ निमंत्रण देता है। गांवों के हृदय में एक अलाव प्रचंड रूप से चटक रहा है, जो इकट्ठे हुए ग्रामीणों के चेहरों पर एक गर्म चमक डाल रहा है। लकड़ी के धुएं की गंध रात की हवा में भर जाती है, जो डरावनी कहानियों की फुसफुसाती प्रत्याशा के साथ मिल जाती है। मकान की कहानियों को साझा किए जाने पर छायाएं नाचती और टिमटिमाती हैं, जिससे भयानक माहौल और बढ़ जाता है। प्रत्येक फुसफुसाई कहानी पिछली कहानी से ज्यादा डरावनी होती जाती है, जिससे डर का माहौल बढ़ता जाता है। अलाव चटचटाता और फूटता है, इसकी रोशनी आंखों पर चालें चलती है, जिससे डर की भावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, ग्रामीण एक दूसरे को और कसकर पकड़ते हैं। उनकी कल्पनाएं हवेली के दृश्यों से भरी होती हैं।